27 नाम की लिस्ट तैयार की है और धीरे धीरे एक एक का मैं इलाज करूंगा। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो मेरी राय में हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है। उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर सबसे ज्यादा कोई रहा तो वो हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजन की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले स्वामी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। What is your own view of the controversy around the exit of Raghuram Rajan? मेरा 2 साल का अनुभव है कि आज जो लोग उनके लिए विवाद करते हैं वे रघुराम राजन जी को अन्याय कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। जो लोग कहते हैं, मैं मानता हूं हम में से किसी से भी रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे। मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूं, वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है, भारत को प्रेम करने वाला इंसान है। प्रधानमंत्री की इस डांट के बाद सुब्रमण्यम स्वामी समझ गए थे कि अब उन्हें मीडिया के चुभते सवालों के जवाब देने होंगे। इसीलिए स्वामी ने पत्रकारों से बचने का पुराना लेकिन असरदार रास्ता निकाला। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। सबको ये उम्मीद थी कि तमाम मसलों पर खुलकर अपनी बात रखने वाले स्वामी उन्हें लेकर प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन स्वामी ने मीडिया के सामने न आना ही मुनासिब समझा और मुंबई में पहले से तय अपने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए घर के पिछले दरवाजे से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। जाहिर है जिस तरह से मोदी ने बगैर नाम लिए सुब्रमण्यम स्वामी को नसीहतें दी, उसके बाद तो स्वामी को बैकफुट पर आना ही था। 27 लोगों की हिटलिस्ट बनाकर उनका इलाज करने का दावा करने वाले स्वामी मोदी की डांट के बाद आज ट्विटर पर गीता के उपदेश देते हुए नजर आए। स्वामी ने लिखा कि यह दुनिया एक सामान्य संतुलन में है। पैरामीटर में एक छोटा सा बदलाव भी सभी संबंधित चीजों को प्रभावित करता है। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है, सुख दुख है। वैसे रघुराम राजन पर हमले के बाद स्वामी वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास और इशारों इशारों में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी निशाना साध चुके हैं। खबरें तो यही आ रही थीं कि स्वामी के बयानों से जेटली बेहद नाराज हैं। शायद यही वजह थी कि मुंबई में इमरजेंसी की 41वीं सालगिरह पर उनके भाषण और चेन्नई में आरएसएस की एक बैठक में तय उनके कार्यक्रम को बीजेपी ने रद्द कर दिया।